हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 51 से। इसके पहले का अगर आपको 50 प्रश्न देखना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज़ में हम लोग 250 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो प्रश्न क्रमांक 51 यानी 51 से, जिसमें कि पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का प्रस्ताव तो किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52, जिसमें कि पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53, जिसमें पूछा गया है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये बताना है आपको। तो इसका सही हो जाएगा 1955, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, बस ऐसे ही प्रश्न पढ़ना है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 54 यानी कि 54 में पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 55, जिसमें पूछा गया है महिलाओं के विकास में पारित विधेयक। तो क्या है? भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सा में बोला गया है हिंदू विवाह अधिनियम या उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 56, केंद्र सरकार द्वारा स्टेप योजना कब शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 1987, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 57, परिवार न्यायालय अधिनियम किस वर्ष का है? 1984, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 58, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभिक तौर पर कितने जिलों में शुरू की गई? तो कितने जिलों में? 52 जिलों में शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 59, उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 2007, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 60, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए हैं? तो कितने? 6 मूल अधिकार, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। प्रश्न क्रमांक 61 में पूछा गया है भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान व संरक्षण हेतु कानून। तो कौन कौन से कानून हैं? दहेज प्रतिषेध कानून, ऑप्शन नंबर आ। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तीसरा है बाल विवाह अवरोध अधिनियम या उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 62 है भारतीय संविधान के किस धारा में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि का वर्णन है? तो किस पे? 15, यानी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 63 है मातृत्व लाभ योजना अधिनियम का पारित किया गया? तो किस वर्ष? 1961, यानी ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 64, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन कौन से मूल अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या उपरोक्त सभी। ये सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 65, यदि किसी व्यक्ति को पुत्र न हो तो उसकी जायदाद का वारिस है कौन होगा? बेटी, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। भाई नहीं होगा, चचेरा भाई नहीं होगा, पिता नहीं होगा, उसकी बेटी को उसका वारिस होगी। फिर है प्रश्न क्रमांक 66, भारत में महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1992, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 67 में पूछा गया है बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु बिंदी बिंदी निर्धारित की गई थी। कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, ऑप्शन नंबर बा। अगला है प्रश्न क्रमांक 68, जिसमें पूछा गया है अनैतिक यातायात। हो सकता है आपको ये प्रश्न न दिख रहे हो ऐसा, तो मैं इसलिए बोल बोल के भी बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। प्रश्न क्रमांक 68 है अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम सीता पारित किया गया था किस वर्ष पारित किया गया था? 1956, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 69, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान विरासत का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 70 में पूछा गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बिंदी बिंदी वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था?
तो 1956 अभी हमने ऊपर देखा है 1956 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 71, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना बिंदी बिंदी में की गई थी, किस वर्ष में? 1992। ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, 1992 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 72, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय बिंदी बिंदी में है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 72 का। प्रश्न क्रमांक 73, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 74, 15 अगस्त 2011 को कौन सी योजना आरंभ की गई थी? कौन सी योजना? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 75, महिला योजना के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है, तो किसके लिए सहायता है? स्टेप एक योजना है जो महिला को प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित अवसर प्रदान करती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 76, प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है, तो क्या? महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर आ। दूसरा है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आजीविका। तीसरा है महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का अधिकार, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 77, गांधी मातृत्व सहयोग योजना आरंभ की गई थी, किस वर्ष? 2010, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 78, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब आरंभ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2010, दूसरा है 15 अगस्त 2011, तीसरा है 15 अक्टूबर 2010 और चौथा है 15 अक्टूबर 2011। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है 15 अगस्त 2011, यानी ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 78 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 79, जिसमें कि पूछा गया है ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से कौन सी योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 80, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? 1856, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा 1856। अगला है प्रश्न क्रमांक 81, किस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है? कौन सी योजना है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 82 में पूछा गया है कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 किस पर आधारित नहीं है? तो किस पर? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन नंबर इस पे आधारित नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 83, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन को एक अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ में लिखा है इसकी पहली सुनवाई की तिथि से 8 दिन तक, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 84, जिसमें पूछा गया है NCW का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी ऑप्शन नंबर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला है प्रश्न क्रमांक 85, जिसमें पूछा गया है कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अधिनियम है? तो यह अधिनियम है 1956 का, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 86, जिसमें पूछा गया है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर यानी 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है। प्रश्न क्रमांक 87 में पूछा गया है लड़कियों को देवता को समर्पित करने की प्रथा को बिंदी बिंदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तो किस प्रणाली के रूप में? देवदासी, यानी ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 88, समान पारिश्रमिक अधिनियम में यह प्रावधान है कि कौन सा प्रावधान है? पहला है समान कार्य करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से भुगतान किया जाएगा। दूसरा है भर्ती के समय महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है नियोक्ता श्रमिकों का एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए बाध्य है। और चौथा है पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण जैसी सेवा किसी भी स्थिति में महिला श्रमिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इनमें कौन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी चारों
सही है ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 89। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39C यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 90। 2001 में अपनाई गई राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मानता है कि लैंगिक असमानता के अंतर्निहित कारण सामाजिक एवं धार्मिक संरचना से संबंधित है। दूसरा है, यह विकास प्रक्रिया में एक लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तीसरा है, महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर बल प्रदान करता है। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? तो ये सभी कथन सही है, नहीं ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी तीनों कथन 1 2 3 तीनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 91 जिसमें पूछा गया है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? किसी निजी स्थान पर और किसी भी सार्वजनिक स्थान से पर्याप्त रूप से दूर वेश्यावृत्ति, तो ये अपराध नहीं है। फिर है प्रश्न क्रमांक 92 जिसमें पूछा गया है, अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार प्रथम अपराध पर अपने परिसर को वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग करने की अनुमति देने पर क्या दंड है? तो क्या है? 2 वर्षों तक कैद की सजा और जुर्माना, यानी ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 93। अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत अवैध व्यापार करने वाला पुलिस अधिकारी बिना किसी तलाश वारंट के आरोपी के परिसरों की तलाशी लेना, परंतु 2 सम्मानित गवाहों के साथ, ये उसका अधिकार प्राप्त है किसी पुलिसकर्मी को, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 94 या 94। भारतीय संविधान के बिंदी बिंदी के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अनटचेबिलिटी। प्रश्न क्रमांक 95। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ललिता कुमार मंगलम, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। उस समय पर ये थी, अभी वर्तमान में कोई दूसरी होंगी। फिर है प्रश्न क्रमांक 96 यानी 96। बेबी मांझी यामेदा बनाम भारत संघ का मामला किसके संदर्भ में है? तो किसके? सरोगेसी, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 97। बिंदी बिंदी वह अधिनियम जो समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी प्रावधान करता है, कौन सा अधिनियम है? समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 98। समाधार गृह योजना क्या करती है? तो क्या करती है? यह घर या अन्य स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आवास, रख रखाव एवं पुनर्वास केंद्र प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 99। सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष? 2015, यानी ऑप्शन नंबर द सही होगा, 2015 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 100 जिसमें पूछा गया है, किस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल एवं कौशल विकास के माध्यम से सीखने के वातावरण में वृद्धि करना है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सा यानी नंद घर योजना, इस योजना के तहत। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, बाकी हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं, अगर इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।